कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। अब आइए हम लोग देखते हैं एक सीपीयू बॉक्स या सीपीयू बॉक्स है और इसके अंदर के कंपोनेंट्स को। Various hardware components such as motherboard, processor or CPU memory chips, RAM and ROM are present in the CPU box। एक CPU बॉक्स में बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं जैसे कि मदरबोर्ड, CPU प्रोसेसर, रैम, रोम, पावर सप्लाई, फैन, वीडियो कार्ड, मॉडेम कार्ड, साउंड कार्ड, रिबन केबल, ये सब हमारे को कंपोनेंट्स है सीपीयू बॉक्स के अंदर के। पहला मदरबोर्ड, आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मदरबोर्ड को। इट इज कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड, यह कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है। इट कनेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से कंप्यूटर का प्रत्येक भाग इससे जुड़ा हुआ रहता है, मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। नंबर 2, सीपीयू प्रोसेसर। The central processing unit CPU, also called the processor, is located inside the computer case on the motherboard। मदरबोर्ड पर ही एक सीपीयू रहता है और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे ही हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और इसे ही हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू। इट्स जॉब इज टू कैरी आउट द कमांड्स और इसी का कार्य है जितने भी कमांड्स है उस कमांड्स को ढोना, उस कमांड्स पर कार्य करना। ये सारे कमांड्स पर कार्य करता है कौन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, जिसे कि प्रोसेसर कहते हैं। Whenever you press a key, click the mouse or start an application, you are sending instructions to the CPU। आप कोई की प्रेस करते हो कीबोर्ड से या माउस से कोई बटन क्लिक करते हो किसी भी एप्लीकेशन पर स्टार्ट करने के लिए या किसी कार्य के लिए, तो वो सारे इंफॉर्मेशन आप सीपीयू को देते हो। The CPU fits into the motherboard CPU socket which is covered by the heat sink। CPU जो होता है मदरबोर्ड के CPU सॉकेट पर फिट होता है जिसके ऊपर एक हीट सिंक लगा हुआ रहता है क्योंकि यह CPU बहुत ज्यादा गर्म होता है और उस हीट सिंक के ऊपर फैन लगा हुआ रहता है। A processor's speed is measured in megahertz or millions of instructions per second and gigahertz और billions of instructions per second। एक प्रोसेसर का स्पीड मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड गीगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, एक सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड का शॉर्ट फॉर्म है गीगाहर्ट्ज। टू मोस्ट कॉमन प्रोसेसर्स आर इंटेल एंड एएमडी। दो कॉमन प्रोसेसर जो मार्केट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं वे हैं इंटेल और दूसरा एएमडी। तीसरा पावर सप्लाई यूनिट। आइए अब देखते हैं पावर सप्लाई यूनिट को। The power supply unit in a computer converts the power from the wall outlet of the type of power needed by the computer। और कंप्यूटर के जिस पार्ट को जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है वह पावर कौन देता है? पावर सप्लाई यूनिट, जिसे कि हम लोग एसएमपीएस भी कहते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं पावर सप्लाई यूनिट को।
It sends power through the cables to the motherboard and other components. यह पावर सप्लाई यूनिट मदरबोर्ड को और दूसरे कंपोनेंट्स को पावर देता है. रैम. रैम इज योर सिस्टम शॉर्ट टर्म मेमोरी. रैम हमारा सिस्टम का शॉर्ट टर्म मेमोरी है. Whenever your computer performs calculations, it temporarily stores the data in the RAM until it is needed. जब भी कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशंस होता है, कोई कार्य होते हैं, तो उसके डाटा टेम्पोरली स्टोर होते हैं रैम में. The short term memory disappears when the computer is turned off. और यह शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है वह गायब हो जाता है. RAM is measured in megabytes MB और gigabytes GB. RAM का मेजरमेंट होता है मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स में. ROM. ROM भी keeps the data permanently. ROM डाटा को परमानेंटली रूप से रखता है. This memory is non-volatile in nature. यह नॉन वोलाटाइल है, यानी इस पर एक बार जो लिख दिया गया है वो डिलीट नहीं हो सकता है और इस पर पुनः कोई दूसरा डाटा नहीं लिखा जा सकता है. इसलिए इसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल इन नेचर. Its data remains as it is even when the computer is switched off. यदि कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो भी इसका डाटा सेम रहेगा. ROM is provided by the manufacturer. ROM मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. स्टोरेज डिवाइसेज. आइए अब देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेज. These devices allow storing of huge amount of data. बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के कार्य में लाए जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेज. एज एग्जाम्पल कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, ये सब हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं. पहला कॉम्पैक्ट डिस्क CD. One CD can store 6 MB to 750 MB data on it. एक कॉम्पैक्ट डिस्क, एक CD 600 MB से लेकर 750 MB तक डाटा को स्टोर कर सकता है. सेकंड DVD. The full form of DVD is digital versatile disc और डिजिटल वीडियो डिस्क. DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क. इट स्टोर्स 4.5 GB टू 21 GB और यह 4.5 GB से लेकर 21 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है. तीसरा पेन ड्राइव. और अब देखते हैं पेन ड्राइव. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्क. इसे ऑल्सो हम लोग कहते हैं फ्लैश डिस्क. इट स्टोर्स डाटा अप टू 32 GB और मोर. यह 32 GB तक या उससे भी ऊपर तक स्टोर कर सकता है डाटा. चौथा है मेमोरी कार्ड. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश कार्ड. मेमोरी कार्ड को हम लोग ऑल्सो कहते हैं फ्लैश कार्ड. इट स्टोर्स डाटा अप टू 32 GB और मोर. यह 32 GB तक या उससे भी अधिक डाटा को स्टोर कर सकता है. 5 हार्ड डिस्क. This is the device where the software is installed and also where your documents and other files are stored. यह हार्ड ड्राइव, यह कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस है और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं और जितने भी डाटा होते हैं वह मुख्यतः रूप से हार्ड ड्राइव में ही स्टोर होते हैं. The hard drive is long-term storage, which means the data is still saved even if you turn off the computer or unplug it.
हार्ड ड्राइव एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइस है, इसमें लंबे समय तक डाटा स्टोर रहता है। यदि कंप्यूटर को आप टर्न ऑफ कर दीजिएगा या अनप्लग कर दीजिएगा तो भी इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होते हैं, जब तक कि हम इसे डिलीट ना करें। द हार्ड ड्राइव इज द डाटा सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। हार्ड ड्राइव जो है वह डाटा सेंटर है कंप्यूटर का।